दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज शनिवार है और हर बार की भांति इस शनिवार को भी मैं आपके लिए हाजिर हूं लेकर स्टार्स विद नीरज शर्मा। दोस्तों हर बार आप लोगों के लिए एक विशेष मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में होते हैं, हमारे गुलदस्ते में समाये हुए होते हैं और उसमें जुड़ी होती हैं उनकी यादें, उनके मेमोयर, उनका अनुभव, उनका किया हुआ काम और बहुत सारी बातें। कभी-कभी आप लोग भी सवाल करते हैं जिसका जवाब वो देते हैं, ज़रूर देते हैं। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो बहुत ही खास हस्ती जुड़ी हुई हैं, वो न केवल थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न बल्कि फिल्म के भी एक बेहद उम्दा कलाकार हैं और उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे विज्ञापन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे थिएटर हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, हर जगह इक्वली गुड। शी अंडरस्टैंड्स द मीडियम। और उनके साथ एक और विशेष बात है जो मैं जब आपके सामने उनको लेके आऊंगा उसके बाद बताऊंगा। ये हैं आपकी अपनी चहेती, हम सब की प्यारी निरुपमा वर्मा। नमस्कार। नमस्कार निरुपमा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप सब कैसे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं आपको पिछले 40-41 साल से देख रहा हूं। हम्म 40-41 साल से, जब डीएटी में आपसे दिल्ली आर्ट थिएटर में पहली बार मुलाकात हुई थी, शीला हम्म। जी के यहाँ, शीला भाटिया के यहाँ। और आप में बिल्कुल चेंज नहीं आया है, सच। आप वैसी ही हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैंने आपसे चेंज तो कहा था ना। बहुत आए हैं पर शायद ऑब्वियस नहीं है। हाँ, ऑब्वियस नहीं है। और जो कलाकार होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जो बड़ा थॉटफुल होता है अपने काम के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, बिना सच्ची सोच के तो अच्छी परफॉर्मेंस की नहीं जा सकती। उस वो चेहरे पे वो रौनक, वो भाव, वो जो ग्लैमर है, वो चेहरे पर हमेशा मौजूद रहता है उसके। तो वो आपके चेहरे पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हर तरह के रोल निभाए हैं। टेढ़ा रोल हो, मेढ़ा रोल हो, ओवर पावर करने वाला रोल हो, या सॉफ्ट रोल हो, या किसी भी तरह का रोल हो इन्होंने निभाया। तो नीरू जी, आपकी जो ये जो यात्रा शुरू हुई, मैं चाहूंगा इसमें ज्यादा से ज्यादा मेमोयर आप जरूर बताएं। ये कैसे शुरू हुई ये जरूर बताएं आप हमारे सभी देखने वालों को। अह, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ सलीम धरसानी जुड़ चुके हैं। सलीम धरसानी, ये स्वीडन से जुड़े हैं। हेलो सलीम भाई, कैसे हैं आप आते हैं तो रौनक आ जाती है। स्वीडन से सलीम धरसानी, वाह वाह। ये हमारे म्यूजिक के प्रोग्राम में इतने दिल भेजते हैं कि मुझे दिल बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ गया है। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है सलीम भाई। और अजीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। अजीत भाई लिखते हैं, वाओ वेलकम निरुपमा जी, नाइस टू सी यू टुडे। जी, सेम हियर। आए। तो अच्छा, चारुश्री जुड़, अच्छा डॉक्टर चारुश्री, डॉक्टर चारुश्री जुड़ी हुई हैं। ये मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं और ये फिल्म मेकर हैं, फिल्म सीरियल बना रही हैं, इसमें नीरू जी भी काम कर रही हैं। हाँ। और मालविका जोशी जुड़ी हैं। लवली टू सी एंड लिसन टू द कन्वर्सेशन। मालविका जी, थैंक यू वेरी मच। आप यू आर वेलकम। ओहा, मनोज शर्मा, हेलो निरुपमा जी, वेलकम। मनोज शर्मा भी जुड़ गए, ये भी चारू जी के सीरियल में काम कर रहे हाँ, हैं। जी, आज बताएं कुछ आप। पुराने कुछ नए दोस्तों से मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। हाँ। जी, हाँ। हाँ। तो आप अपनी शुरुआत के बारे में बता रही थी, तो वो जानना मेरी चाहते हैं। शुरुआत अगर परफॉर्मिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ जाए तो इट वाज व्हेन आई वाज इन स्कूल। जी जी। हम्म, स्कूल में जब मैं थी तो फिफ्थ क्लास में जी। फिफ्थ क्लास में हम्म, मुझे शौक था कि मुझे अच्छा लगता था नाटक वाटक देखना, स्कूल में होते थे। जी तो एक प्ले हो रहा था। अ, एक बच्चों की इलस्ट्रेटेड स्टोरीज आती थी, गॉलीवॉग जी। गॉलीवॉग सीरीज उस जमाने में। अभी तो आई हम्म डोंट थिंक इट इज देयर। हम्म तो उसके अंदर था कि एक गॉलीवॉग एक ब्लैक होता है, तो वो एक डॉल्स हाउस में रहता है। तो डॉल्स हाउस में तो डॉल
होती है और कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में बातें बातें करते हैं, सब करते हैं। तो वो उसके ऊपर उन्होंने प्ले डिजाइन किया हमारे स्कूल की टीचर्स ने। तो मुझे नहीं लिया उसमें, मुझे नहीं लिया। तो मेरा बड़ा दिल टूटा कि मुझे तो लिया नहीं इन्होंने। तो मैं क्या करती थी, मैं दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी जब वो प्रैक्टिस करते थे और मैं देखती रहती थी। तो मुझे सारा नाटक याद हो गया, सारा। तो मैं जब स्कूल से बस में जाती थी, इट वाज अ जर्नी ऑफ अबाउट हाफ एन आवर, तो मैं सारा रटती हुई जाती थी, रटती हुई आती थी। वो इतना ज्यादा मुझे उसने इन्वॉल्व कर लिया था। खैर बात आई गई होगी, उसमें एक कैरेक्टर था डॉल का जो मेन कैरेक्टर था। अब शायद 4-5 दिन पहले वो जो बच्ची थी जो डॉल बनी थी वो बीमार हो गई जी। और शी कुडंट एक्ट। तो अब उस वक्त जैसे होता है, हमारे साथ भी होगा कि जो टीचर्स होंगे या जो भी नाटक कर रहे हैं, जो सबसे पहले दिखता है उसी को बुला लेते हैं। तो वो मुझे रोज देखते थे दरवाजे पे खड़ा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा तुम आओ इधर, तुम ये लाइन बोलो, ये वाली लाइन बोल के सुनाओ। मैंने पूरा नाटक बोल दिया, उन्हें सारा सुना वाह, दिया। क्या बात। तो दे सेड कि इसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये लगती भी ठीक ठाक है, इसी को डॉल बना देते हैं। तो उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने अपनी मदर से बहुत बढ़िया फ्रॉक सिलवाई, सब करवाया एंड आई डिड दैट रोल। तो उसमें मेकअप वेकअप था। उन दिनों हम राजेंद्र नगर रहते थे, आर्ट ब्लॉक में, और मेरे स्कूल की बस आती थी शंकर रोड पर, which was a distance of about 15 to 20 minutes walk from there to my home. तो जिस दिन वो नाटक हुआ, मैं अपने पूरे मेकअप में, पूरी उस कॉस्ट्यूम में, क्योंकि फ्रॉक तो मेरी थी, पहन के मैं पूरा रास्ता चलकर आई और इधर उधर देखते हुए आई। सबने देख लिया मुझे, मैं प्ले करके आ। So that was my first experience of theater on stage. तो वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद तो खैर स्कूल का दौर जो होता है उसमें सब करते हैं आप, छोटी मोटी चीजें जो भी है वो सब किया। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो सेकेंड ईयर में, जब मेरे फादर जर्नलिस्ट थे तो प्रेस क्लब बहुत आना जाना होता था उनका। मैं भी, क्योंकि मेरा स्कूल पास में ही था लेडी अविन प्रेस क्लब के, तो कभी भी कुछ प्रैक्टिस होती थी तो मैं क्लब में आती थी, वहां से मुझे मेरे फादर घर लेकर आते थे। तो जनरली जब वहां आने वाले लोग जानते थे ये मेहता साहब की बेटी है। तो ओपी कोहली जानते होंगे आप, होते थे ओपी कोहली। जी जी जी। तो वो नाटक कर रहे थे चार्ली जान, जिसे श्याम अरोड़ा जी डायरेक्ट कर रहे थे। MS सत्यू, श्याम अरोड़ा, इन सब ने, ओपी कोहली, जैन साहब, इन सब ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया था। तो उसका फर्स्ट प्रोडक्शन था वो चार्ली जाट, पंजाबी में कर रहे थे वो। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि इसको, ये इसकी एज ग्रुप का एक कैरेक्टर है, इसको हम ले लें। सो दैट वाज माय एंट्री इन फैक्ट इनटू अ थिएटर स्पेस विद प्रोफेशनल एक्टर्स। सो उसके बहुत बाद बढ़िया फिर बात वो है। उसके बाद फिर मैंने रेडियो में भी दिया अपना ऑडिशन, टेलीविजन में भी दिया। तो ऐसे फिर चल पड़े हम। दैट वाज इट। बहुत बढ़िया है। अभी दोस्तों, अभी रिसेंटली एक रेडियो प्ले में काम किया है, उसमें मैं और निरुपमा जी, हम दोनों ही थे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और निरुपमा जी ने बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर। यू डिड वेरी वेल निरुपमा जी। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कलाकार तो होते हैं, बहुत लोग होते हैं, हमारे बहुत से दोस्त कलाकार हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा कलाकार होता है ना, उसकी अहमियत बिल्कुल अलग होती है। नीरू जी, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो हर तो चीज को समझ पाता है ना, अंडर करेंट्स, हाँ, बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंड हाँ करने वाली बात है। हाँ तो हमारी हाँ। जो निरुपमा जी, हम इनको प्यार से नीरू जी कहते हैं, ये नीरू जी ऐसी ही कलाकार हैं। और तीन तरह के कलाकार होते हैं डायरेक्टर के लिए। एक होता है, आप बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ नीरू जी, कि एक जो डायरेक्टर ने बताया वो नहीं कर पाया, ठीक है, डायरेक्टर ने सिर पीट लिया। दूसरा होता है जो जो डायरेक्टर ने कहा सीधा सीधा उसने उसको कर दिया, सेम टू सेम हम्म कर दिया उसने। हम्म और तीसरे तरह के जो कलाकार होते हैं, डायरेक्टर ने जो कहा वो तो किया ही, लेकिन अपनी तरफ से उसमें ऐसा कुछ ऐड कर दिया कि वो अपने आप में एक्सक्लूसिव बन गया। तो नीरू जी हमारी ऐसी कलाकार हैं। थैंक यू सो मच नीरज, आप भी उनमें से ही एक हैं। और ऐसे बहुत से अपने दोस्तों को जानती हूँ मैं जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, सुचित्रा हैं और लोग हैं। और पुराने हाँ टाइम में तो कितने ही लोग थे। और हम आई थिंक बहुत खुशकिस्मत रहे, मैं भी, आप भी, जी
जिनकी मैं, हमारी जो जनरेशन है, वी वर वेरी लकी टू हैव started our journey on radio and television with some of the best people, intellectuals. दीना भाई होते थे, सत्येंद्र शरद होते थे. तो हमारा जो तलफ़ुज़ है, हमारा जो सब कुछ इस तरह की जो न्यूएंसेस हैं, वो हमने उनसे सीखा सबसे. करेक्ट. मैंने शीला भाटिया से बहुत कुछ सीखा. शीला भाटिया वाज माय गुरु, है ना. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक, यू नो, वी वर लकी. आज के शायद बच्चों को वो वाला टाइप के लोग तो शायद नहीं मिलेंगे, बट जो भी है ठीक है. दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल एंड सम ऑफ देम आर ब्रिलियंट, आई मस्ट से. या शीला जी बोलती थी, आपको याद होगा ना, काट के बोलो, काट के बोलो, काट के बोलो, काट के बोलो, पेट से बोलो, पेट से बोलो, पेट से बोलो. हाँ, बेस वॉइस. मेरी आवाज नीरज जी, मैं आपको बताऊं, बहुत स्क्विकी होती थी. इट वाज नॉट अ, यू नो, डीप वॉइस. तो उन्होंने कल्चर किया इसको, बोल बोल के, कह कह के, यू नो. एंड जब मैंने कॉलेज खत्म किया, तो उस वक्त मेरी सब्सिडियरी में मैथ्स, हायर मैथ्स था मेरे पास. उसमें मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी. आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स. तो मेरे को डिग्री उस समय नहीं मिली, मेरी डिग्री आगे बढ़ गई. तो उस वजह से मेरा मन था मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं, तो मैं उस साल नहीं जा पाई. लेकिन उस साल क्या हुआ, अलकाजी साहब ने रिजाइन कर दिया. और शीला भाटिया, जो कि अलकाजी साहब से भी सीनियर थी, बिकॉज शी वाज द फाउंडर टीचर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. नेशनल ऑफ ड्रामा, यस. हाँ, शी वाज द फाउंडर, वन ऑफ द, जो कुछ एक फाउंडर्स थे उनमें से एक थी. तो शीला जी की रेपेट्री शुरू हो गई. सो मेरे पेरेंट्स को शीला जी के बारे में ज्यादा मालूम था, बिकॉज वो इप्टा के मूवमेंट से मेरी मदर भी जुड़ी हुई थी एंड ऑल दैट. तो उनको ये हुआ कि अगर इसने थिएटर करना है तो शीला के पास जाओ. जब पता चला कि उसने रेपेट्री को, उन्होंने मुझे ले भी लिया. सो माय जर्नी बिगैन. और मेरे मन में ये आया कि अगले साल की मैं एनएसडी क्यों ज्वाइन करूं, बिकॉज बोथ द आइकॉन्स व्हिच आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम आर नॉट देयर एनीमोर. अलकाजी साहब एंड शीला भाटिया. सो शीला भाटिया से तो मैं सीख ही रही हूँ. अलकाजी साहब मुझे एक बार मिले मेघदूत के आसपास कहीं पर, रविंद्र भवन में. तो मैं उनके पास गई. मैंने कहा, सर, आई वांट टू डू थिएटर. तो ही सेड, आर यू डूइंग इट? मैं कहा, यस, आई एम डूइंग व्हाटएवर लिटिल अपॉर्चुनिटी आई गेट. आई सी प्लेस, आई डू दैट. तो मैं भी सीखना चाहती हूँ. और तो उन्होंने मुझे एक बात बोली. उन्होंने बोला, तुम्हें पता सबसे अच्छा तुम कहाँ सीखोगी? यू विल लर्न फ्रॉम लाइफ. लाइफ विल बी योर बिगेस्ट टीचर. एंड ही गेव मी अ पैट ऑन माय हेड एंड वेंट अवे. दैट इज माय, यू नो, इंटरेक्शन विद हिम. सो सुचित्रा जी आ गई हैं. हाँ. हाय निरुपमा, सो गुड टू सी यू. या, गुड टू सी यू. या. सो ये था, मतलब. तो इसलिए फिर मैंने एनएसडी ज्वाइन नहीं किया और बस थिएटर करती गई, सीखती गई, एंड दैट इज इट. वाह वाह, क्या बात है. ये रश्मि मुदगल जिंगरान हैं जमशेदपुर से. गुड इवनिंग नीरज जी एंड निरुपमा जी. और संदीप दमनिया, नीरज जी नमस्कार, निरुपमा जी नमस्कार. संदीप भाई, आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है. और सुचित्रा जी, अभी आपके आने से पहले ही ये नीरू जी आपका नाम भी ले रही थी, और आपको हिचकियां लगी होंगी जरूर, निश्चित रूप से, तो आप आ गई. नीरू जी, आपने शीला जी के साथ कौन कौन से प्ले किए? शीला जी से के साथ काम करते हुए आपको कुछ जरूर मेमोयर, कुछ इस तरह के किस्से होंगे, जरा वो शेयर कीजिए. शीला जी के साथ जो जब उनकी रेपेट्री शुरू हुई, तो जो फर्स्ट प्रोडक्शन उन्होंने की थी वो थी नादिर शाह. नादिर शाह, जिसमें और वो जो रेपेट्री कंपनी थी हमारी, जो इन्होंने रेपेट्री कंपनी फॉर्म की थी, उस रेपेट्री कंपनी के मेंबर्स थे राज बब्बर, काजल घोष, सुषमा आहूजा, मैं और विष्णु शर्मा होते थे ना. विष्णु शर्मा. हम लोग थे उस रेपेट्री के, फर्स्ट बैच ऑफ मेंबर्स. सो इट वाज अ वेरी नाइस, यू नो, प्लेटफॉर्म. तो वहां से हमने शुरू किया. तो नादिर शाह हुआ सबसे पहले. साथ में उन्होंने किया लौटका का यरमा, यास्मीन, विच वॉज अ वेरी इंटेंस प्ले, यू नो. यास्मीन का ये किस्सा है कि उन्होंने मुझे मरिया करके कैरेक्टर था, उसका रोल दे दिया.
वो कैरेक्टर होती है दैट अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट एंड इज कैरिंग अ चाइल्ड, क्योंकि यरमा की स्टोरी ये है कि शी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, वही उसकी स्टोरी है यरमा की। तो और वही उसकी एगनी है कि वो बच्चा नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकती है? बिकॉज हर हस्बैंड इज नॉट एबल टू गिव हर द चाइल्ड। सो वो उसकी बहुत यातना है, सब है। तो ये जो वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए थे जो कि उसको काउंटर करे। तो ये जो मरिया थी, तो शी इज हैविंग अ चाइल्ड, तो वो बात करती है मुझे अब कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है एंड ऑल दैट। तो मैं वो रोल करने लग गई। आई थिंक अबाउट 19 एट दैट टाइम, जस्ट अबाउट 19 एंड हाफ और समथिंग। और फिर हुआ क्या कि एक और एक्टर, उनकी पुरानी एक एक्ट्रेस आ गई, तो उन्होंने मुझे वो रोल, मेरे को हटाकर मुझे किसी और रोल में डाल दिया और उसको वो रोल दे दिया। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई, जोर जोर से। मुझे आज भी याद है वो श्री राम सेंटर के वो जो दीवार है, उन दिनों तो सब खुला होता था ना, वहां पर लॉन में भी आप बैठ सकते थे सब। उस दीवार पे बैठ के दहाड़े मार मार के मैं रोई कि मुझे रोल नहीं मिला। वेरी यंग, सो दे ब्रोक माई हार्ट, शीला जी। तो शीला जी और हाली बाई चांस वहां आ गए, उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। तो फिर वो शीला जी मेरे पास बैठी, हाली एक तरफ, शीला एक तरफ। हाली की तो आदत थी ना कि वो काफी मतलब वो मोहब्बत जताते थे ज्यादा ही कुछ। तो तो शीला जी बैठी, शीला जी को मैंने बोला आपने मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला? तो हाली कहता है मैं आज तक, मेरे को 20 साल बाद भी बोलते थे, मैं आज तक तेरी आंखों के वो मोटे मोटे आंसू नहीं भूला, जो गिर रहे थे। तो शीला जी को मैं क्यों निकाला? तो बोले देखो तुम अभी बहुत छोटी हो, जो ये वाला कैरेक्टर है उसके इमोशंस शायद तुम अभी नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें उसमें से हटाया है, मैंने तुम्हारे को एक यंगर लड़की के रोल में डाल दिया। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं नहीं समझ सकती, आपने करवा के देखा मुझसे? सो एनीवे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरे साथ ये हुआ विच रियली ब्रोक माई हार्ट एट दैट टाइम। बट स्टिल माई फादर सेड नो, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट, उनसे सीखो, वो तुम्हें सिखाएंगी। तो आई कैरिड ऑन फॉर मेनी ईयर्स, आई कैरिड ऑन विद शीला जी। तो वो किया, उसके बाद ये यास्मीन, और उसके बाद इन्होंने किया दर्द आएगा दबे पाँव। दर्द आएगा दबे पाँव, हाँ, फैज की पोइट्री के ऊपर था वो। सो उसके अंदर महेंद्र चोपड़ा थे, ऑल दोज, अयूब साहब थे। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी अयूब साहब को देखकर कि उनको इतनी पोइट्री, हर शायर की पोइट्री उंगलियों पे याद है, वर्बेटिम याद है ना? सो और कितना अच्छा वो रिसाइट करते थे। तो इन लोगों से बहुत सीखा, सबसे। काजल वाज वेरी, काजल हैड जस्ट, अब तो देखो इतना बड़ा म्यूजिशियन बन गया, उस वक्त तो ही हैड आल्सो जस्ट स्टार्टेड हेल्पिंग, हमारी रिहर्सल्स करवाया करता था वो। सो वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टिल आर। तो वो सब, और फिर किस तरह म्यूजिक बनता था, किस तरह, और हम लोग लाइव करते थे विदाउट माइक्स, हम लोग एक्टिंग करते थे, गाते थे। कमानी जैसे हॉल में माइक नहीं होता था, तो हमारी आवाजों को बुलंद करने में अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग कहते तुम बहुत ऊंचा बोलती हो। तो आई कैन डू नथिंग अबाउट इट। मैं उन्हें बोलती मेरे को, मेरी ट्रेनिंग ऊंचा बोलने की हुई थी। सो व्हाट टू डू, दैट वाज द ट्रेनिंग। ये जो आपने ट्रेनिंग की बात की ना, ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। और हमारे जो आज के कलाकार हैं, कई बार उनके साथ ये हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये इस सीरियल के लिए जो जो आप भी कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका उसमें। वो लोगों को, बच्चों, लड़कों का, लड़कियों का ऑडिशन करते हुए समझ में नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। वो उनसे कहना पड़ा जरा जोर से बोलो भाई। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस है, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस। मैं तो शुरू वो से इस चीज को देखता हूँ। दैट हैज बीन डेवलप्ड, इट वाज नॉट या देयर टू बिगिन विद। तो रियाज मुझे है वो। एक मुझे बात बताइए नीरू जी, कि ये जो चीज है, ये आजकल के लोग इसको, जो बच्चे हैं हमारे, यंगस्टर्स हैं, वो उसको क्यों डेवलप नहीं करते, क्यों उसको ग्रहण नहीं करते, उस पर काम क्यों नहीं करते? कारण क्या उसका? कारण उसका ये कि करवाने वाले नहीं है ना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट इन टच विद पीपल हु कैन टीच देम। या या और कई बार क्या होता है कि जो सिखाने वाले हैं वो ही सुपात्र नहीं है। हाँ, ये भी तो दैट है। इज द प्रॉब्लम। आपने मैं बहुत आपको बढ़िया एक बात बात की। बताऊं,
जी। ये हेली रोड, वकील लेन पे एनएसडी का हॉस्टल होता था, इफ यू हम्म। रिमेम्बर। नेशनल स्कूल या ऑफ या ड्रामा का या। हॉस्टल होता था। हम्म। हेली रोड एंड वकील लेन, एक साइड हेली रोड है, एक साइड वकील लेन है। हम्म। हेली रोड पे जिस घर में हॉस्टल चलता था, वो हम्म। मेरी फ्रेंड का घर था। कॉलेज की हम्म। मेरी फ्रेंड थी, अग्रवाल, हम्म। रचना अग्रवाल, जी। उसका घर था। तो मेरा उसके घर बहुत आना जाना होता था। हम्म। तो एक बार उसकी मदर मुझे बोलती है, अरे बाप रे, हम तो तंग आ गए, ये जिनको हमने हॉस्टल के लिए दे दिया, सुबह सुबह बहुत आवाजें निकालते हैं ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप इसे बुरा मत मानिए, ये उनकी ट्रेनिंग है, दे आर लर्निंग, दे आर, ये लोग अपनी वॉइस को ट्रेन कर रहे हैं, ये हाँ। एक्सरसाइजेस हैं जो वो करते हैं। जी। देन शी जी। अंडरस्टूड। सो पीपल डोंट नो अबाउट इट ना, बट हम्म। ये सब होता है, करना पड़ता है। दैट्स हाउ इट इज ये डन। डॉक्टर चारुश्री लिखती हैं, यस एग्जैक्टली, जो आपने कही ना कि सिखाने वाले वो नहीं है, सुपात्र नहीं है, वो एग्जैक्टली। और सुचित्रा गुप्ता लिखती हैं, सुचित्रा जी, वेरी राइट, गुड टीचर एंड स्टूडेंट्स एनरिच ईच अदर। यस, यस, एब्सोल्युटली। ट्रू। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो ये सीरियल, जो ये वेब सीरीज बन रही है, इसमें जो हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप रखी गई है, खासतौर पे वर्कशॉप रखी गई है। और वर्कशॉप कौन कंडक्ट करेंगे? 2 दिन, एक हमारे बहुत सीनियर, मैं बताऊंगा आपको, अजीत गुप्ता हैं, जो 2 दिन उसको वर्कशॉप को कंडक्ट करेंगे। और अगले 2 दिन सुचित्रा जी करेंगी, सुचित्रा गुप्ता, जो यंगस्टर्स हैं दैट उनके विल हेल्प लिए। देम सो मच, इट विल हेल्प यस। दीज चिल्ड्रन सो मच कि यस। उनको भी लगेगा कि हम क्या सीख चुके, बिल्कुल। तो है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने क्यों कहा कि पढ़ा लिखा कलाकार, जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर चारुश्री भी थी, आप भी थी, तो हमने सब्जेक्ट की बात की, तो आपने बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें बताई, और डॉक्टर चारुश्री ने बताई, तो दैट हेल्प्ड। और वो किसको हेल्प करेगा? एक्चुअली डायरेक्टर को तो करेगा करेगा, बट वो जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप डायलॉग बोल के। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, नीरू जी तो थी ही, हमारे साथ अजीत गुप्ता भी थे, एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग। डिस्कस करते करते जो अजीत भाई ने, उन्होंने कुछ एक बात कही, नीरू जी ने कुछ बात कही, एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच। वो कहले क्यों? मैंने कहा यू गेव मी अ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सो जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, चीज कहां से निकल के आएगी? सिर्फ डायलॉग बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, क्यों नीरू जी? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताऊं, मैं गई थी फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, शॉर्ट कोर्स जी। किया था मैंने वहाँ पर। तो वहां हम्म। पर हमने बहुत तरह तरह की फिल्में देखी, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रीज, यू नो, स्लैविक कंट्रीज, हम्म। यूरोपियन, जो कि आप जनरली नहीं देखते हो वो फिल्में। जी। जी। तो कहाँ से शुरू हुई, लाइक कैप्टन को, यू नो, अपनी बैटलशिप पोटेमकिन, रशिया की फिल्म थी, जो कि सिर्फ वहीं पर देख सकते हैं आप। तो वहां जो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने ये हम्म। बोला कि जब आप कोई फिल्म देखते हो, आपको वो फिल्म तभी समझ में आएगी अगर आप उनके अंदर हिडन जो बात कही जा रही है उसके बारे में जानकार होंगे, हम्म। है ना। तो उसके लिए वो जो बात वो कह रहा है, वो शायद किसी बुक से रिलेटेड है, शायद किसी वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड है, वो जो पर्टिकुलर सीन है उसका अंडर हम्म। करंट वो है। तो हम्म। विच इज नोन एज दैट यू हैव अंडरस्टूड द, यू नो, द, आपको वो फिल्म और अच्छी लगेगी बिकॉज आप उस चीज को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। करेक्ट। तो आपकी वैल्यू ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑफ एंजॉइंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट, इवन इट्स एप्लीकेबल इन आर्ट ऑल्सो। एक पेंटिंग आप देखते हैं तो पेंटर किस मनस्थिति से उसको बना रहा है, अगर आपको उस पीरियड का ध्यान रहेगा, जिस पीरियड में उसने वो पेंटिंग बनाई और उस वक्त दुनिया का दौर क्या था, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, है ना। सो या ये एब्सोल्युटली। चीज बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ जुड़े हैं आलोक गोस्वामी, ये लिखते हैं, कॉलेज के दिनों में हमारे ड्रामा डायरेक्टर ललित परिमू हमारी आवाज खुलवाते थे रिहर्सल से पहले आधे घंटे तक। शायद तब से हमारी आवाज बुलंद हो गई है अपने से।
शायद इसीलिए मैं रेडियो ऑडिशन क्लियर ही ना कर पाया, जोर से ही बोलता रहा माइक में। ये एक नीरज सर, तरींद्र अनोक जुड़ गए हैं त्रिपुरा से। नीरज सर, टुडे यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अरे थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जो हैंडसम लग रहा हूँ, नीरज जी जो हैं वो मतलब अपना पूरा जिस तरह से ये आज से 30 साल पहले दिखती थी, 40 साल पहले दिखती थी, वैसी दिख रही हैं आज बिल्कुल। और माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। और सुचित्रा जी लिखती हैं, एन एक्टर ought to know the environment and times of the character they are playing. My knowledge of history has helped me a lot. Yes, यस, yes. शी इज राइट, आप शी इज she's राइट, right. या। अभी कल ही कहीं पे बात कर रही थी तो शी वाज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात चल रही थी, और वो हिस्ट्री तो कैरेक्टर से जुड़ी हुई है ना सारी की सारी। तो बिल्कुल, दैट एब्सोल्युटली दैट हेल्प्स अ या लॉट, इसमें कोई या। शक नहीं है। तो आलोक जी, बात ये है कि आप तो चूंकि रेडियो में भी काम करते रहे हैं, न्यूज से भी जुड़े हुए हैं, कि रेडियो में माइक्रोफोन होता है, स्टेज में प्रोजेक्शन चाहिए, और माइक्रोफोन तो फिल्म में भी है, टेलीविजन में भी है। क्यों नीरू जी, आप जरा सा बिल्कुल, कुछ बोलें, कैच हो जाता है। तो ये डिफरेंस हाँ, या। हमारी समझ तो में वो अगर तो आ फिर जाता है। आपको अकॉर्डिंग टू द मीडियम दैट यू आर वर्किंग इन, आपको या अपने आप को उस तरह से मोल्ड करना पड़ता है। यू बिल्कुल हैव सही टू। बात है। हाँ। अच्छा दोस्तों, आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी, हालांकि नीरू जी ने बहुत फिल्मों में भी काम किया है आगे, उसके बाद बहुत सारे एड्स में काम किया है। वो जो अंबुजा सीमेंट का एड है, वो जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का एड जेके है। जिस जेके हाँ सीमेंट। बेटा, हाँ, बेटा तेरे हाँ, ऑर्डर से ही बन रहा हाँ, है। जेके सीमेंट, या। इसमें हाँ, नीरू जी इज देयर। हाँ। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, और बहुत जबरदस्त फिल्म थी दोस्तों, आपने जरूर देखी होगी, सिलसिला, यश चोपड़ा की फिल्म। और उसमें एक एक सीन, हालांकि रोल छोटा था, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत जबरदस्त बातें हैं। मैं चाहता हूं आप जरूर हम्म, सुने। नीरज जी, वो हम्म। काइंडली शेयर दैट विद ऑल ऑफ अस। हाँ, वो एक सीन था जिसमें सिर्फ मेरा डायलॉग था और मेरे सामने रेखा है, और काउंटर में सुषमा सेठ और अमिताभ बच्चन होते हैं। तो इन दोनों की जब शादी हो जाती है अलग जगह पर, तो ये जब पहली बार बाय चांस मिलते हैं, दे वांट टू स्पीक टू ईच अदर, तो या मेरा कैरेक्टर और सुषमा सेठ का कैरेक्टर उनको मिलने से रोक देते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बातों में उलझ जाते हैं और उनको उलझा देते हैं। वो सीन था, वो सुबह सुबह का टाइम था, ओबेरॉय होटल की लॉबी में सीन था। सो ऑब्वियसली वो सीन जो उन्होंने डिवाइस किया था, बहुत अर्ली मॉर्निंग किया था, कि बिफोर द बिजनेस ऑफ द होटल बिगिंस, कि भाई आप लॉबी आपको फ्री मिल जाएगी, आप उसमें कर लेंगे। ऑब्वियसली दैट मस्ट हैव बीन द रीजन। तो मुझे 6 बजे का कॉल टाइम था, 6 बजे पहुंच जाइए। तो मैं वहां पर पहुंच गई। उन्होंने बोला था मेरे रूम में आ जाना स्ट्रेट, यश जी। पहुंच गई वहां पर। तो बल्कि मैंने जी, उन्हें सोते से जगाया, और मैं यश जी उन्होंने को। मुझे बुला के, जो उनका स्वीट था, बेडरूम एंड वो जो सिटिंग रूम होता है, तो उन्होंने मुझे वहां बिठा कर बल्कि चाय पिलाई और न्यूज़पेपर पकड़ाया कि तुम ये पढ़ो, तब तक मैं आता हूँ। सो ही काइंड ऑफ रिफ्रेश्ड हिमसेल्फ एंड केम आउट एंड ही टुक मी फॉर द मेकअप। ही हिमसेल्फ टुक मी फॉर द मेकअप। एंड वहां पे वो मेकअप वेकअप हो गया। उसके बाद मेकअप में भी कोई ज्यादा तामझाम नहीं, मतलब नीरज जी आई थिंक 15 मिनट में मेकअप कर दिया था उन्होंने मेरा, कि इट्स डन। एंड वी वेंट डाउन फॉर द शूटिंग। डायलॉग मुझे दे दिया था आते ही उन्होंने, वो मेरे को याद हो गया, मुझे याद भी हो जाते थे उन दिनों, तो पूरे पूरे नाटक याद हो जाते थे, डायलॉग तो कुछ बात ही नहीं थी, याद हो गया। तो आई वेंट एंड उन्होंने बोला चलो बोलो। मैंने डायलॉग बोल दिया अपना पूरा, रेखा आई वहां पर, एंड वी डिड आवर सीन। आई थॉट इट वाज अ रिहर्सल, एंड उन्होंने बोला ओके। तो मैं कहा क्या मतलब अभी ओके? तो ये हो गया, इट्स फाइन, अब नहीं करना, हो गया। मैं कहा आपने शूटिंग कर ली, शूटिंग ओवर? कहते हाँ। और कहते बाहर गाड़ी खड़ी है, इसको किसी को बोला कि इनको ले जाओ गाड़ी में, बता दो कौन सी गाड़ी है, ताकि ये घर जाए। तो मतलब इससे पहले कि मेरे घर में जो भी लोग थे उस वक्त प्रेजेंट, हमारे थिएटर के बहुत से दोस्त थे जो रात को हमारे घर में रहे थे, उन्होंने जब मुझे देखा तो अभी चाय बनी रही थी उन लोगों की, एंड दे सॉ मी बैक। आई थिंक आई वाज बैक होम बाय 7:45 or 8। माय आई गॉड। वाज क्या आई बात वाज है, बैक। क्या बात है। दीज फिर आर उन्होंने लेजेंड्स। मुझे डबिंग के लिए बुलाया बॉम्बे।
तो जब उन दिनों उनका यशराज स्टूडियो तो था नहीं, छोटा सा कमरा था जो उसमें राजकमल स्टूडियो में, वहां पे जी उनका जी जी। ऑफिस था यश जी का। तो वहीं पर हम बैठे, वहीं पर जया बच्चन भी बैठी हुई थी बिकॉज उनकी भी डबिंग थी, उनके बाद हमारी डबिंग थी। वी ऑल सैट टुगेदर, यश जी's wife Pam Chopra brought food for all of us from home in tiffins, and we all ate together, we all talked together, we all laughed together, did the dubbing and came back home. It was so nice. वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हाँ। देखिए, इसी को लेजेंड कहते हैं और इसी को हम्म। बड़े लोग कहते हैं। बड़ा आदमी को कद ऊंचा होने से या ज्यादा पैसे होने से नहीं होता, अपने नहीं। संस्कारों से होता है। तो आपने संस्कारी लोगों के साथ काम किया और ये आपका बड़प्पन है कि आज आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रही हैं आप। वो मुझे भूलने मालूम वाली है, बात नहीं है, बात ही भूलने नहीं वाली है। बात नहीं। हाँ। आपका बेटा इज वर्किंग विद आदि चोपड़ा, ही शूटिंग टाइगर 3 इन रशिया, या आपने बताया था मुझे। रशिया से आ गए, अब तो बॉम्बे में है वो लोग। हाँ, अच्छा, बॉम्बे बॉम्बे में में, वो लोग, बॉम्बे में बॉम्बे है। में है। अच्छा, बट ही सुचित्रा जी टोल्ड ने, मी दैट जी। यश जी जब भी शूटिंग पे आते थे, ही हैड असिस्टेड हिम इन जब तक है जान। तो ये हम्म बताता है जब भी आते थे वो कभी भी मॉनिटर पे नहीं बैठते थे। He हम्म। would stand next to the camera like older times, वाह। and he would, first thing he would do is to see कि मेन्यू क्या है, खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं आज सबके लिए। He was that हम्म। concerned. क्या बात है। हाँ। बहुत 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 बढ़िया बात है ये। अभी दो हम्म। कमेंट्स हैं, सुचित्रा जी का है और अजीत जी का है, अजीत भाई का है, अजीत गुप्ता, सुचित्रा गुप्ता। पहले मैं सुचित्रा जी का पढ़ता हूँ। सुचित्रा जी कहती हैं, हर लाइफ ओके सीरीज इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। Yes. बताइए इसके बारे में कुछ। लाइव तक ये जो इंडिया टुडे का चैनल है, जैसे आज तक है, आज तक तो न्यूज चैनल है, जी। लाइव तक उनका है। इट्स इट्स काइंड ऑफ फिक्शन वगैरह, और जो भी जनरल प्रॉब्लम्स हैं हमारे अराउंड, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज एंड जी। ऑल दैट, उस पे वो छोटे छोटे बनाते हैं स्टोरीज, हम्म। not more than 7 minutes. जी जी। 5 to 8 minutes is the हम्म। duration. तो उसके ऊपर माँ बेटी का रिलेशनशिप, माँ का रिलेशनशिप, तो उसमें हम्म बहुत से इश्यूज उठाए जाते हैं कि बेटा बदतमीज है तो हाउ द मदर टैकल्स हिम, हम्म या बहू के साथ बदतमीजी कर रहा है तो हाउ ही इज ब्रॉट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं करना है। बेटी जो है वो कुछ ज्यादा पोजेसिव हो रही है, तो उसको बताने के लिए कि यू कैन नॉट डू दैट, कि भाई तुम्हारी अगर भाभी है या जो जैसे उसके साथ कैसे तुम, तो इस तरह के हैं। घर के में जो काम करती है लड़की, उसके साथ अगर घर वाले बदतमीजी करते हैं, सो शी यू नो मेक्स देम अंडरस्टैंड कि ये सब नहीं। तो इस तरह के, तो इसके मैंने करीब, अभी भी कर रही हूँ। अभी जो लेटेस्ट हमने बनाया है दैट इज ऑन साइबर क्राइम, की लड़की को एक लड़का जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसका फ्रेंड होता हम्म है, बिकॉज दिस गर्ल ब्रेक्स अप फ्रॉम दैट बॉय, तो वो उसकी हम्म पिक्चर्स मॉर्फ करके वो आगे कहते, उसे थ्रेट करता है कि मैं इसको वायरल कर दूंगा। तो वो हम्म लड़की जो बच्ची है वो बहुत परेशान हो जाती है, तो उसकी मदर फिर उसको बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रांग, और इसको हमें हैंडल करना है, इस चीज को, हम्म। इससे डरना नहीं है। सो इस तरह की चीजें हैं। सो आई एम डूइंग देम फॉर द पास्ट 1.5 years टुडे। बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा, इससे पहले कि अजीत भाई ने एक सवाल पूछा, पूछूं पूछूं मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अभी हमारा कोविड का पीरियड बीता, अब दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है पोल्यूशन की वजह से, स्कूल स्कूल बंद हो गए हैं, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है, अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। तो ये जो हमारा तकरीबन 1.5 साल का कोविड का पीरियड बीता, जब हम घरों में बंद थे सबके सब, तब कैसा लगा आपको? ये सब कुछ जो एक्टर होता है वो तो मचल जाता है, कैसा लगा? दिस वॉज अ वेरी ट्राइंग पीरियड, पर मेरे साथ ये हो गया कि एक तो मैं अपनी, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी कॉलोनी में मैं बहुत एक्टिव हूँ। सो हम्म आई एम पार्ट ऑफ द वेलफेयर एसोसिएशन एंड ऑल दैट, तो मैं हम्म तो बहुत बिजी हो गई उसके हम्म चलते, बिकॉज एवरीबडी वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स कि आज ये हमें प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो उनको सॉर्ट करने में आई गॉट वेरी बिजी। तो मेरा हम्म माइंड जो था वो फुली ऑक्यूपाइड था। हम्म उसी वक्त ये लाइफ तक का भी एक प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसमें कि मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि आप शूट कर सकती हैं घर से,
तो हालांकि मैंने पहले कभी नहीं किया था, पर मैंने हाँ बोल दी। मैंने देखा जाएगा, जब मतलब कि डजेंट मैटर, ज्यादा गलती हो जाएगी, मना कर दूंगी अगर नहीं हो पाएगा तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। तो उन्होंने बोला आपके फोन से आप अपने, वो एक स्टोरी थी कि माँ है और उसका लड़का है जवान जो गे है, लेकिन वो इस बात को मदर से छुपा के रखा हुआ उसने, और माँ को मालूम है कि मेरे बेटे में इस तरह की कैफियत। तो जो माँ जो है उसके साथ बात करती है फोन पर, तो वो पूरा का पूरा एपिसोड ये था कि मैं भी बात कर रही हूँ फोन स्काइप पर, और लड़का भी मुझसे बात कर रहा है स्काइप पर। तो वो अपने अपने घर में हमने शूट किया। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से कैमरा रखकर मैंने वो कैमरे पे शूट कर लिया। उन्होंने सारे डायलॉग्स मुझे भेज दिए, जरा सा मुझे समझा दिया कि इस शॉट को थोड़ा दूर से ले लीजिएगा, इसको आप बैठ के ले लीजिएगा, थोड़ा सारा उन्होंने मुझे टेक्निकली समझा दिया। और फिर ये सारी फुटेज आप हमें भेज दीजिए, हम एडिट करके इसका एपिसोड बना लेंगे। सो आई डिड दैट। So that is how got attached to Life Tak. That was my first. I had done a few episodes before that also, but this kind of brought me into focus during lockdown. तो लॉकडाउन में भी मैंने उनके साथ 2 एपिसोड्स इस तरह से किए थे। So वो भी हो गया थोड़ा सा वर्क, क्रिएटिव वर्क भी हो गया। हाँ। Also, खीर episode was done separately. खीर episode was done separately. सुचित्रा जी लिख रही हैं। हाँ। खीर was done separately, but that was in this lockdown. This lockdown, I did Kheer, and I did an episode where I'm the boss and my boy who works for me is getting depressed because of the lockdown. Wow. He's getting depressed because of the lockdown. Noreen. Hello, Noreen. Noreen. नमस्कार नोएडा से। आपको भी नमस्कार और स्वागत है आपका। मैं तो उसके अंदर वो लड़का जो नहीं, आप बोलिए पहले। तो वो जो लड़का है जो मेरे लिए काम करता है, वो डिप्रेशन में चला गया लॉकडाउन की वजह से। तो ये जो बॉस है, शी इज ट्राइंग टू रिजुविनेट हिम एंड टू पेप हिम अप टू बी हैप्पी। सो ये किया था, और खीर किया था। खीर में ये कि मुझे कोविड हो रखा है और मेरा बेटा किस तरह से मेरी ही इज हेल्पिंग मी टू रिकूप एंड रिकवर एंड ऑल दैट। तो ये तो इस लॉकडाउन के थे। पिछले लॉकडाउन में एक वो किया था, एक राखी पर किया था कि दोनों भाई बहन रूठे हुए हैं, मैं और मेरा भाई किसी प्रॉपर्टी के इशू पर रूठे हुए हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, एंड दे आर वेरी अपसेट कि आवर पेरेंट्स आर बीइंग वेरी फुलिश कि वो इन बातों पे लड़ रहे हैं। तो वो किस तरह से हाउ दे काइंड ऑफ गेट टुगेदर अगेन, तो वो था। सो ये सब किए थे लॉकडाउन में। हमारे साथ उदय सिंग्राम एम्स्टर्डम से जुड़े हैं। इट्स सो इंस्पिरेशनल टू लिसन टू दीज स्टोरीज ऑफ क्रिएटिविटी। ये अपने आप में बहुत बढ़िया सिंगर हैं। कल गाएंगे ये हमारे प्रोग्राम में उदय सिंग्राम। शाम को 7 बजे एम्स्टर्डम से होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे सिंगर, हमारे मित्र सिंगर, हमारे स्टार सिंगर। तो ही इज अवर स्टार फ्रॉम एम्स्टर्डम। यस उदय भाई, यू आर राइट। और अब हमारे साथ अर्चना प्रभाकर जुड़ गई हैं। नमस्कार। आप दोनों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सुनने वाले भी तो चाहिए जो कि साथ में इन्वॉल्व हो, तभी मजा आता है ना। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं अजीत भाई का सवाल लूं, मैं आपसे एक बड़ा विशेष सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहा हूं। ये एज एन एक्टर, आपको एज एन एक्टर जवाब देना है। एज एन एक्टर, ये जो गे सोसाइटी का काम हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में आई, इस पर आप क्या सोचती हैं? ये जरूर बताइए मुझे। ग्रे सोसाइटी एज एन एक्टर, LGBT, gay society. See, I happen to have some very close friends who are from that fraternity. So they are very sensitive people, or I don't know why, but they're also very talented. And they're all artistically inclined. They are good writers, they are painters, they are, such people, filmmakers भी हैं उनमें से। तो मेरे लिए तो they are just like any other person. I take them just like any other person. And they are very normal. पर बीच में उनकी एक कसक रहती है। और हमारे, एक और बात बताऊं, हमारी कॉलोनी में जहां मैं रहती हूँ, यहाँ पर नाज फाउंडेशन की जो करता धरता है अंजलि गोपालन, वो भी यहीं रहती हैं।
तो हमारे यहाँ पर हमारा काफी इन सब के साथ उठना बैठना बातचीत करना रहता है. सो मेरे लिए तो दे आर जस्ट लाइक एनी अदर फ्रेंड ऑफ माइन विदाउट बायस. So I take them like just very normal. I do not know how people react to them. That I don't know. हर एक की अपनी परसेप्शन है, कुछ अपने व्यूज हैं, पर मैंने ये देखा दे आर हाईली सेंसिटिव, हाईली क्रिएटिव एंड वेरी वेरी अफेक्शनेट दीज पीपल. हाँ, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था. आपने बहुत बढ़िया बात कही. सुचित्रा जी कह रही है वी आर प्रेजेंट. यस यू आर प्रेजेंट, वी नो. और नूरीन शर्मा लिखती है निरुपमा जी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं. क्या बात है, क्या बात है, क्या थैंक बात यू. है. नूरीन, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है. और आप एक और देखेंगे. चीज बताती हूँ, एज एन एक्टर या हमारे साथ क्या होता है लाइफ में. एक मैंने फिल्म की थी विच वॉज एन इंडिपेंडेंट फिल्म कॉल्ड साइकेडेली, तबाह देश में एक दिन. It was a very black film, very dark film. It was made by a young director from Odisha. पर उसका सब्जेक्ट ये था कि भगत सिंह की जो ये पंजाब राइट्स हुए, सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसके 25 साल के बाद, जब वो राइट्स हुए थे, तो वो जो बच्चा है जो अब 25 साल का हो गया है, ही इज अ टॉडलर. तो उसकी माँ है, उसके पिता की और उसकी बहन छोटी सी जो है उनको मार दिया जाता है. तो मदर इस बच्चे को बड़ा करती है. और अब जब फिल्म आती है तो माँ मर चुकी है, लेकिन उस माँ की साइकोलॉजी इतनी आई थिंक इफेक्टेड थी उस हादसे से कि उसने जिस तरह से भी बच्चे को पाला, बच्चा भी उसमें इफेक्टेड हो गया. ये मेंटल प्रॉब्लम है उसकी बच्चे की. तो अब वो जहां पर उसको लगता है कुछ गलत हो रहा है, वो जाके वहां पर ही ट्राइज टू किल. एंड व्हेन ही किल्स, उससे पहले पूरा है कि वो अपनी माँ के कपड़े पहन के जाता है और मारता है, माँ के कपड़ों में जाता है. एंड उससे पहले इमेजिनरी कन्वर्सेशन करता है अपनी मदर से कि तब क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था. उसकी मदर फिर बहुत सारे रेफरेंसेस देती है भगत सिंह के, सबके. एंड ही हैज बुक्स ऑल ओवर हिज हाउस एंड ही इमेजिन्स. So they were very powerful scenes between mother and son. और वो फिल्म जो शूट हुई थी वो मॉर्निंग टिल मिडनाइट थी. तो कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं यूज की गई थी, पूरी नेचुरल लाइट में. और जो रात के सीन थे वो कैंडल लाइट में शूट किए थे, नो अदर लाइट. तो उस दौरान वो रोज हम सुबह से, जैसे वी यूज्ड टू वर्क अराउंड द टाइम दैट वाज द टाइम फॉर द सीन. अर्ली मॉर्निंग था, तो अर्ली मॉर्निंग से शुरू किया था, क्रोनोलॉजिकली उसको हमने शूट किया था. एट दैट टाइम फादर वाज इन द हॉस्पिटल एंड 3 months later my father passed away. His kidneys were giving way and he was in the hospital. तो मैं रात को अपने फादर के पास रहा करती थी. वहीं से हॉस्पिटल से ही शूटिंग पे जाती थी. और अगर थोड़ा सा टाइम है तो घर चली गई, फिर वापस शाम को डैडी के पास, और उनके पास पूरी रात रहती थी. और पूरी रात वो उनको नींद नहीं आती थी, तो मुझे भी नहीं सोना होता था. ऑब्वियसली आई एम केयर टेकिंग फॉर हिम. तो वो फिर मेरे से इस पूरी फिल्म की बात करते थे, सब करते थे. तो वो जो मेरा एक मेंटल जो एक प्रोसेस चल रहा था, दैट आई एम सीइंग माय फादर डाइंग, आई कुड मेक इट दैट ही स्लोली गिविंग अप on life. Doctors were also saying कि अब इनके डायलिसिस होंगे, ये होगा, और बहुत देर नहीं है. एंड वहां पर जाके मैं उस तरह का रोल कर रही हूँ जिसमें कि कुछ इस तरह की बातें थी. तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए एक कैथार्टिक सा एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही जिसको कहते हैं दैट इन अ डिफरेंट जोन रियलिटी यूज्ड टू मर्ज विद द वर्क आई वाज डूइंग. Yeah. So I can never forget that experience in my life. That as an actor, it was very challenging. Yeah, I can understand. बहुत ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है. और ये हमारे जो
आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि ये क्या आपने बात कह दी और कितनी गहरी बात कही है आपने। सुचित्रा जी ने कहा है कि ट्रू, आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स एंड सम कलीग्स हु आर व्हाट दे आर। ये एलजीबीटी की बात कर रही हैं। और उदय संग्राम एम्स्टर्डम से लिख रहे हैं, सैल्यूट टू योर मैडम, सैल्यूट टू यू मैडम, एलजीबीटी कम्युनिटी पे फोकस और इक्वल ट्रीटमेंट जरूरी है। दिस इज व्हाट ही थिंक्स, ही सेइंग दैट। मैंने ये बात जानबूझ के नूरिन शर्मा लिखती हैं, क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू, ये आपको कह रही हैं। और नीरू जी, आप बता सकते हैं कि मैंने आपसे ये बात क्यों पूछी? क्यों? क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंटली जवाब आपने दिया है और मुझे मालूम था कि आप उसका आपका जवाब बड़ा सटल होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये मैंने आज तक किसी से सवाल नहीं किया ये। ट्रू। अच्छा, अब मैं आता हूं। अजीत गुप्ता ने सवाल किया है, एक हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड अजीत गुप्ता। वो कहते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, हाँ, ये आलोक गोस्वामी लिखते हैं कि रेडियो ऑडिशन से एक रात पहले कमानी में एक कार्यक्रम के बीच गोविंद नामदेव जी से बातचीत हुई, फुसफुसाते हुए। हालांकि उन्होंने सलाह दी थी कि इसी पिच पर कल बोलना, पर स्टूडियो में उनकी सीख भूल गया। आपकी आई नो, ईमानदारी की दाद देता हूं आलोक भाई। आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं कि आपने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, आई नो। अब मैं आता हूं उस सवाल पे जो बहुत देर पहले हमारे अजीत भाई ने पूछा था। डू यू रिमेंबर अ दूरदर्शन सीरियल बाय शीला भाटिया? नहीं, शीला भाटिया के साथ मैंने कोई दूरदर्शन का सीरियल नहीं किया, लेकिन एक बहुत हिलेरियस बात आपको बताती हूँ। हाँ हिलेरियस बात है ये, क्योंकि शीला हाँ जी हाँ, का बताए नाम ना। आया। हमने दर्द आएगा हाँ, दबे पाँव रेडियो पे करना था। अच्छा। रेडियो पे, हाँ, हाँ होते थे हाँ। ना प्लेस रेडियो पे, जो स्टेज के प्लेस होते हम्म। थे। तो जब हम जब हम वहां पर रिकॉर्डिंग करने आए, तो पता चला कि जो हमारी प्रॉपर्टीज का ट्रंक है वो भी आया था रेडियो। माय गॉड। फिर क्या हुआ? बस हम सब हंसे, वी ऑल लाफ्ड, यू आपने नो। सब प्रॉपर्टीज हाथ में और कानों में सब जगह तो नहीं पहन ली गई? दैट वाज हिलेरियस। रियली रियली इंटरेस्टिंग। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत शीला जी बढ़िया ने जो बात है। सीरियल किया था ना, जो इसकी बात अजीत जी कर रहे हैं, हम्म। तब तक मैंने डीएटी छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद किया था उन्होंने। एक्चुअली वो उसके बाद। सीरियल जो पंजाब के हम्म बैकग्राउंड पर सीरियल बने थे उनमें से एक हम्म सीरियल था, हम्म और हम्म उसे इनफैक्ट डायरेक्ट हम्म। अजीत भाई ने किया था। अजीत अच्छा, गुप्ता, ओके। डायरेक्टेड बाय अजीत गुप्ता। तो हाँ, पर तब तक नाम मैं शीला जी के शीला। यहाँ नहीं थी। हाँ, क्योंकि जी शीला जी। जी के बाद फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेperटरी में चली गई थी, जहाँ पे हम्म। मैंने तुगलक हो रहा था, महाभोज हो रहा था उस दौरान। महाभारत, हाँ। आई वाज देयर। हाँ हाँ। सो शीला जी के यहाँ नहीं थी मैं, पर वो मुझे याद है उन्होंने बनाया था, बट दैट वाज आफ्टर आई लेफ्ट हर, आफ्टर आई सो लेफ्ट यू ज्वाइंड एनएसडी रेपर्टरी? रेperटरी, यस, वाह। इन 80, या। हाँ। तो वहाँ के कुछ मेमोयर, किस्से, बातें वो जरूर बताएं हाँ, हमारे वहाँ के तो दर्शक। बहुत बहुत किस्से। बताइए ना, बताइए और बताइए। इट यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टिंग कि एक तो सबसे ज्यादा मुझे मुझे ये लगता था कि जो हम 10 बजे से शाम को 5 बजे तक एक ही नाटक की रिहर्सल दिन प्रतिदिन करते हैं, मुझे वो कुछ लगता था कि मतलब इसमें मजा नहीं आता, यू नो, दैट इट बिकम्स टू हम्म। मच या। of the same thing every day. But हम्म then it was a very intense thing. वो मतलब एक एक्सरसाइज थी, क्योंकि हम्म मजा चाहे नहीं आ रहा पर आपको करना है। दैट वाज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या। तो महाभोज में उसका मैं ये बता रही हूँ कि महाभोज जो था उसका कोई उस जमाने में सेट लगा था, जो आई थिंक 3-3.5 लाख रुपए हम्म। उसके ऊपर खर्च हुए थे। वाह। इट वॉज ह्यूज सेट वहां हम्म पर ओपन एयर थिएटर में। हम्म तो ओपन एयर में जब हम रिहर्सल करते थे तो मुझे याद है हम लोग बाहर कितनी कितनी देर तक बैठते थे, सब कुछ करते थे। एंड यू नो वी यूज्ड टू, सबसे ज्यादा देखने जाती थी मैं उसको जब रघुवीर रोल करता था।
रघुवीर ने उस आदमी का रोल किया था ना जिसके बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, पुलिस स्टेशन आता है और किस तरह करता है. रघुवीर हैज बीन अ फैमिली मेंबर फॉर अस. ही इज लाइक, ही कॉल्स मी अम्मा, though I'm younger than रघुवीर him, but यादव he calls जी. me अम्मा. हाँ, so we are very close. तो उसका वो देखना और सबका जो प्रोसेस होता था रिहर्सल करने का, सब कितने डिटेल में अमाल जाती हैं, वो मुझे बाहर नहीं दिखा. वो बाहर नहीं दिखा. So that was a great learning, period for me. बिकॉज मैंने तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं किया था. तो कितने डिटेल में कॉस्ट्यूम्स के कितने डिटेल्स होते हैं, एवरीथिंग. It was really, an eye opener for me, and I learned a lot during that period. फिर प्रसन्ना जी ने तुगलक किया था, so प्रसन्ना वाले तुगलक was there. तो रोल ज्यादा नहीं था उसमें, पर मैंने उसमें उत्तरा जी के साथ कॉस्ट्यूम्स किए थे उस प्ले में. तो कॉस्ट्यूम्स का भी मुझे बहुत अंदर, जब हम जाते थे चांदनी चौक, कटिंग्स लेकर आते थे, सब लेकर आते, तो आई लर्न हाउ टू डू कॉस्ट्यूम्स ड्यूरिंग दैट टाइम, कि किस तरह से होता है. फिर उसके ऊपर कितनी ज्यादा डिलिब्रेशन होती है कि उस पीरियड पे जाना है, उसके अंदर जाना है, उसके अंदर उन दिनों किस तरह का फैब्रिक था, कैसे होता था, किस तरह के कपड़े थे, पिक्चर्स देखते थे, ऑल दैट यूज्ड टू बी देयर. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. Noreen Sharma says, seen that play, enjoyed thoroughly. Yes. Yeah. और फिर मैंने पंकज है ना अपना, पंकज कपूर, हाँ, इसने प्ले डायरेक्ट किया था, इस फर्स्ट प्ले, दो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, पर इसने प्ले डायरेक्ट किया था फॉर द फर्स्ट फेस्टिवल एट श्री राम सेंटर. जो फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल श्री राम सेंटर में हुआ था, उसमें हानुश हुआ था राजेंद्र नाथ जी का, जो मुझे याद है, और ये कनक दी बल्ली, बलवंत कनक दी बल्ली. तो उसमें मैंने तारों का रोल किया उसके अंदर. क्या बात है. तो जब पंकज फ्रेम करता था ना हमारे सीन्स, सो ऐसे, तो वो जैसे अमृता शेरगिल की पेंटिंग लाता था, एंड वैसे देखो ये कैसे बैठी हैं, इस तरह के कलर्स चाहिए, वो जो विलेज फोक विमेन है सब हैं, और इस तरह से बैठेंगे तो इस तरह से फ्रेम होगा उसका सीन का, आपके कुछ कैरेक्टर्स का. So that is what sensitized me towards understanding how art can be incorporated into theater. Yeah. Do you know who's with us now? अभय. हाय निरुपमा जी, कैसी हैं? मजा आ गया पुराने साथी. बहुत. हम लोगों ने पता डीएटी में हम दोनों चाय बनाया करते थे. डीएटी में मैं और अभय चाय बनाया करते थे सबके लिए. So I remember that. अबे भाई, आपका स्वागत है, आप आए, बड़ा अच्छा लग रहा है. सारे पुराने साथी जुड़े हुए हैं. अभय भार्गव है, नीरू जी तो हैं ही, और नूरीन भी है, और अपने ये सुचित्रा जी हैं, अजीत गुप्ता हैं. अजीत भाई इज राइटिंग इन मद्दी जी के लिए. मदन बाला सिंधु की बात कर रहे हैं. हाँ, मदन बाला सिंधु की बात कर रहे हैं, मद्दी जी. मदन बाला ये लिखते हैं, इन वन ऑफ योर इंटरव्यू इन डीएनए you remembered Madan Bala Sindhu. Can you tell me more today? अरे क्या बात है, बताइए. I will. See, Madan Bala Sindhu was already established opera singer when I joined शीला जी. अच्छा, अबे पूछ रहे हैं, अबे is asking, चाय बनाऊं क्या? वो तो अभी हमने किया. तो मद्दी जी जो थी, वो तो ऑलरेडी उन्होंने हीर रांझा भी कर लिया था, चंद बदलादा भी कर लिया था, जाने गजल भी कर लिया था, गालिब कौन है भी कर लिया था. So she was already a established, opera singer, and she was the pillar of Sheila Bhatia. मतलब Sheila Bhatia could not have done what she did without Maddi ji. Let us not, beat around the bush about that. कि उनकी जो आवाज की खनक थी और जो रेंज थी, वो वंडरफुल थी, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी थी, माशाल्लाह. शी यूज्ड टू लुक सो गुड. तो वो बहुत अच्छा पैकेज था एक उनका. और आप बिलीव करोगे नीरज जी कि टुडे आल्सो मद्दी जी एंड आई आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. क्या बात. आज भी मेरे घर से रोज उनको फोन होता है, रोज, सुबह भी शाम. मेरे हस्बैंड सुबह भी मद्दी जी को फोन करते हैं, शाम को भी करते हैं, चाहे यही पूछ ले, पेरी पेना मद्दी जी की हाल है, सब ठीक, अच्छा फिर कल करांगे, चाहे इतनी बात. वी आर लाइक फैमिली. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट. मतलब जो म्यूजिक का मेरा एक सेंस है, एक जो मुझे
हम क्योंकि हमने कुछ बहुत सारी बैठकें एक साथ की हैं, बहुत सारे म्यूजिक के प्रोग्राम्स एक साथ किए हैं, सो उसमें शीला जी का कंट्रीब्यूशन तो था ही, बट मद्दी जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से आपको लफ्जों को वजन देना है, कैसे आपने सुरों को छोड़ना है, कैसे कहाँ पर एंड करना है, कहाँ पे बिगिन करना है, दैट इज व्हाट शी हैज टॉट मी। एंड मुझे हमने उनके साथ रिवाइव किया था शीला भाटिया का चन बदलाना, हमारा जो थिएटर ग्रुप है तमाशा, क्या उसमें बात हमने रिवाइव किया था चन बदलाना। वाह सो वाह और चन बदलाना मुझे याद है कि मैं जब छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, तो मेरी मदर ये चन बदलाना स्टेज हुआ था रविंद्र रंगशाला में, तब हम जब राजेंद्र नगर रहते थे, मुझे आज भी याद है, मेरी माँ मुझे उंगली पकड़कर लेकर गई थी चन बदलाना दिखाने। तो मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि एक टाइम पे मैं चन बदलाना भी करूंगी। क्या बात है, Which क्या I बात did. है, वाह So, you know, that was the life travel. या So, या उसको हमने एब्सोल्युटली किया और लोगों ने बहुत सराहा और बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई। अब तो कोविड हो गया, सब हो गया, आई डोंट थिंक वील बी एबल टू डू इट नाउ बिकॉज उसके अंदर इतने लोग हैं, कैसे आएंगे? बडोला साहब ने भी, सुचित्रा जी लिख रही हैं, वीएम बडोला जी ऑल्सो वर्कड अ लॉट विद शीला जी। Yes, but बडोला he साहब, also came after I left. आफ्टर यू लेफ्ट, After I had आफ्टर left. यू लेफ्ट, You know, when I was there, at that time Ayub Bhai and all these people were there. Ayub Bhai भी या रहे या बहुत देर बाद में, हाँ अभय अभय, वगैरह सब थे। हाँ, या बट बडोला साहब केम लेटर। बट दो बडोला अभय था। साहब के साथ काम करने का अवसर मिला है अलग से, वो मिला है, दैट इज डिफरेंट। बट शीला जी के यहाँ पर नहीं। अच्छा, डू सो यू दैट रिमेम्बर पॉल साहब, अहमद? यस यस पॉल पॉल साहब साहब केम पेटी पे, आफ्टर काजल घोष लेफ्ट। हाँ, पॉल साहब केम आफ्टर काजल घोष लेफ्ट। काजल गया ना, जी है, तो उसके हाँ बाद उसके पॉल बाद साहब पॉल आए, तो वो साहब आए। हमारी रिहर्सल्स करवाते थे सारी। और अहमद सो तबला। उनके साथ बैठ के हम गाने वाने अपने प्रैक्टिस करते थे। आई रिमेम्बर हिम वेरी या वेल। और पॉल साहब को लाने वाली मद्दी जी थी, मदन बाला सिंधु थी डीएटी में। मुझे याद है नीरू जी, मद्दी जी जब गाती थी ना, तो मतलब कुछ इस तरह से हीर गा रही हैं, कुछ इस तरह की चीजें वो गा रही हैं जो बहुत इमोशनल है। मतलब हम सुनते थे, बैठते और हमारे आंसू बह रहे होते थे। क्या बात है साहब, वो कानों से दिल में उतर जाती थी आवाज। अभी भी बहुत अच्छा गाती हैं इस एज में भी, आफ्टर सो मेनी इयर्स। शी इज सो क्या गुड। बात है, क्या अभी बात भी है, उनकी आवाज बरकरार है, वाह 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 अभी वाह। भी। ये वो और लोग हम हैं। प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ तमाशा के प्लेटफॉर्म पर, तमाशा हमारा जो थिएटर ग्रुप है उसके प्लेटफॉर्म पर हम कुछ करें मद्दी जी के साथ। मैं सोच रही हूँ कुछ म्यूजिक के छोटी छोटी चीजें ही कर लें, पर करें। दैट्स वी बिल्कुल प्लानिंग। करना चाहिए। क्या बुलंद आवाज उनकी से वो गाती थी उस वक्त। और वो यादों में बसा हुआ है हम लोगों की। या अच्छा अच्छा, एक मैं आपसे फरमाइश करूंगा, जो हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सुने हैं, कि आपका जो बुलंद आवाज वाला कोई डायलॉग जरूर सुना दें आप। चाहे लड़ने बुलंद भिड़ने का हो, आवाज चाहे किसी वाला को डांटने डायलॉग, का, मतलब कोई भी डायलॉग डांटने अपना, का ना, डांटने का। कोई भी, एनीथिंग एनीथिंग। हमारे साथ श्रीनिवास सूर्य नारायण जी जुड़ गए हैं, ये हमारे सिंगर हैं और ये हैदराबाद से हैं। नमस्कार नीरज जी, निरुपमा जी और सभी दर्शक, थैंक यू वेरी मच। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है, आप जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जी, तो एक डायलॉग हो जाए कोई आपका। कोई भी डायलॉग बना के भी बोल सकती हूँ ना। हाँ, कुछ भी बना के बोल दीजिए, आप तो, आपको एनसाइक्लोपीडिया हैं आप। अच्छा, ये जो अभी वो लाइफ तक का वीडियो किया है ना, अपना ब्लैकमेल वाला, तो उसी का मुझे याद है क्योंकि अभी परसों ही उसको शूट किया हम लोगों ने। जी जी सो आज वो अपलोड भी हुआ है। तो उसका था कि क्यों इतनी बड़ी बात हो गई और तूने ये बात हमसे छुपाई, क्यों छुपाई, बता मुझे। पर इसमें तेरी गलती क्या है? तेरी गलती सिर्फ ये है कि तूने गलत लड़के से दोस्ती की, लेकिन उसका ये हक नहीं बनता कि वो तेरी जिंदगी बर्बाद करे। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी तेरी उम्र की, तो डांस सीखने जाया करती थी, तो मैंने नोटिस किया था कि एक लड़का रोज मुझे फॉलो करता है। कई बार सोचा कि मैं तेरे नाना जी को और मामा को बताऊं, पर डर गई, क्योंकि उन दिनों में कोई भी ऐसी बात होती थी तो लड़की को ही दोषी माना जाता था। पर वो जमाना तो गुजर गया ना। तू तो आज के जमाने की है,
तुझे अच्छे बुरे सही गलत की पहचान है और हमने तुझे सिखाया भी है, इसलिए इस बात को हमें यहीं पर हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस लड़के को अभी नहीं संभाला तो ये कल पता नहीं कितनी और लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करेगा और न जाने कितनों की कर चुका है। तो चल, मैं चलती हूं तेरे साथ। कम ऑन, लेट्स गो। दिस वाज वंडरफुल। क्या बात है। देखिए, देखने वाली बात ये होती है दोस्तों, डायलॉग डिलीवरी तो कोई भी कर देता है, बट द कंटिन्यूटी ऑफ द डायलॉग विद इमोशन कंटिन्यूटी, प्रॉपर पंक्चुएशन एंड थ्रो, गॉड गिफ्टेड। वेल डन। क्या बात है निरुपमा जी, इसीलिए तो आप, हम सब फैन हैं आपके। थैंक यू। ये म्यूचुअल ये, म्यूचुअल फैन क्लब चल रहा है आज, बहुत से लोगों की हाँ, मैं फैन हूँ। बहुत से लोग, देखिए अभय भार्गव क्या लिख रहे हैं। अभय भार्गव लिखते हैं, हाँ मुझे याद है मद्दी जी स्टेज पर मेरी बेटी, मेरी माँ और मेरी हीरोइन भी रही है डीएटी में। हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, अभय, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था अभय के साथ मेरा। अभय को याद होगा, हम हम्म, लोग एक प्ले कर रहे थे, जीवन की है। इट हाँ, वाज ऑन भाई वीर सिंह पोएट्री, जी, कमानी में। तो उसके अंदर एक किश्ती बनाई गई। तो हम्म, उस किश्ती में मुझे और अभय ने बैठकर, हम वी आर वेरी मच इन लव, तो हमको वो नदी पार करनी है। हम्म, तो वो शर्मा जी थे एनएसडी के, जिन्होंने सेट बनाया था, तो उन्होंने पहियों वाली किश्ती बनाई। हम्म, तो कुछ इस तरह से था कि वो उस विंग से इस विंग तक उसे खींचेंगे तो ऐसा हम्म। दिखेगा जैसे कि हम नदी पार कर रहे हैं। बीच बीच स्टेज पे वो किश्ती उलट गई। ओ तेरी। मैं और अभय दोनों साथ में उल्टे। अभय को याद हो गई ये बात। अभय, याद है तुम्हें? बहुत अच्छे। ये अच्छा, नौरीन शर्मा कहती हैं, वाह सो नेचुरल, ये आपके डायलॉग की तारीफ कर रही हैं। अच्छा, और थैंक यू। रेनू पांडे मिश्रा, ये भी हमारी सिंगर हैं, इस वक्त ये लखनऊ में है और ये भी हम्म हमारे मंच पे आके गाती हैं। वाह वाह, वेरी एक्सप्रेसिव निरुपमा जी। और अमित हम्म कुमार पाराशर, वेरी नाइस। अमित भाई, आपका स्वागत है, आप आए। एंड ही सेज वेरी नेचुरल। और अभय भार्गव लिखते हैं, हा 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 हा, याद है, याद है भाई, याद है, हम दोनों याद नीचे है। और कुश्ती हमारे ऊपर। अब ये ना समझ आए कि हम मोहब्बत में भी रहे और किश्ती गिर गई है, उसमें से उठे कैसे? इट वाज बिग डिलेमा। कह जी, मोहब्बत में रहे तभी तो टॉप शूटर भी हो गया। इट वाज टेरिबल। वो जो हुआ बीच सीन, इतनी इतनी, मतलब कि उसमें वो पीछे से म्यूजिक चल रहा है और पीछे वो हम्म, ब्लू लाइट्स है, रात का समय है, नदी का पूरा इफेक्ट दिया गया है और किश्ती हाँ, उलट गई। क्या किश्ती उलट बात गई है। बीच में इंसान है। आई हाँ, स्टिल रिमेम्बर। अच्छा, अगर इसमें माँ का डाल होगा तो कहती, मैंने तेरे से कहा था ऐसी किश्ती मत हाँ बैठियो, खासतौर पे उस लड़के के साथ, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है। ये राउरकेला से मदन मोहन दीक्षित हैं। कहते हैं, निरुपमा जी के नाम, नाटकों के नामों की जानकारी दें, बताएं आप इनको। विनीता बैनर्जी नाटकों जुड़ी की। हैं, कहते हैं, नमस्कार नीरज सर, नमस्कार कंटीला, नमस्कार विनीता जी। हाँ, नामों की जानकारी दे दें। नाटक जो स्टेज के नाटक हैं, स्टेज के हाँ, नाटक स्टेज हैं, के जैसे नाटक, मैंने स्टेज के बताया नाटक। कि शीला जी का नादिर शाह, यास्मीन, फिर उसके बाद दर्द आएगा दबे पाँव, फिर एक उन्होंने डीएटी के में हुआ था, लेकिन वो डायरेक्ट बीएम शाह ने किया था, मित्रोमर जानी, जो कि एक बहुत फेमस हम्म, कहानी है, नॉवल है कृष्णा सोपती जी की। कृष्णा वो सोपती। मैंने किया था, उसमें पार्ट लिया था। फिर एनएसडी में महाभोज और तुगलक किए थे, और साथ में जसमा उड़न भी किया था। जसमा क्या उड़न बात भी है, किया था, क्या बात है। वो भी बहुत किया था। खूब, बहुत या सुंदर। सो जसमा उड़न मैंने नादिरा बब्बर के साथ भी किया था उससे पहले। सो आई हैड हम्म, ऑलरेडी डन जसमा उड़न बिफोर आई वेंट टू हम्म, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्या बात है। देन बहुत हमारा खूबसूरत। थिएटर ग्रुप है तमाशा, हम्म, जो हमने चालू किया था, हमने शुरू किया था। तो जी, हमारे थिएटर की जो हमने प्लेस थे सारे विनोद जी ने लिखे थे, मेरे हस्बैंड ने हम्म, लिखे थे। तो वो जो थे हम्म, सारे, आई डोंट नो व्हाई, बट ही ऑलवेज रोट साइकोलॉजिकल प्लेस। तो हम्म, उसमें एक प्ले था अनाम घर, जिसके अंदर ये हम्म, दिखाते हैं कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं आपके माता पिता
और बच्चे शहर में आ गए, माँ बाप गांव में रह गए, तो वो जो एक अजीब सी रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं। इट वाज, मुझे याद है उस वक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अपना नेमीचंद जैन जी, ये सब लोग देखने आते थे हमारे प्ले, और इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड। एंड उसके बाद हमने एक प्ले किया था टुट्टू। टुट्टू वाज ऑन अ मेंटली रिटार्डेड यंग मैन हु इज अ वेरी गुड लुकिंग यंग मैन, और उसको लेकिन वो इस तरह के काम ना ऐसे बच्चे कर लेते हैं, जैसे मैकेनिकल काम होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो काम वो करता है। So he comes into contact with a lady, a Christian lady, who's not married and is much older to him. तो उसके घर वो काम करने जाता है, तो वो फिर कैसे उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है, that. So that कुछ प्रॉब्लम आ रही है नीरज जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? Cannot hear him. आपका सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है आपके पास मेरी? हाँ, अब आई, बीच में रुक गई थी। आपकी बीच में मेरे पास क्या हो गया ये? अभी आ रही है? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी मुझे आ रही है। एक मिनट, आपकी आवाज मेरे पास आनी बंद हो गई, क्या कारण हो गया इसका? पहले आपकी बंद हो गई थी। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। एनीवे, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही ना आपको? कोई बात नहीं। अभय भार्गव लिखते हैं, नीरू जी विनोद पाजी नु प्रणाम कहना। जरूर 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 जरूर, और तुम भी किरण को मेरा हेलो कहना। और यह है इंजीनियर हेमंत अहरिया राजपूत। ये कहते हैं कि क्या हो गया, मेरे को पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं डिफॉल्ट पे आ जाता हूँ ताकि मुझे भी आवाज सुनाई दे। आई जस्ट कम ऑन डिफॉल्ट, और मैं बताता हूँ। ओहो, ये कारण क्या हो गया, ये डिफॉल्ट पे आ जाते हैं, और ये भी डिफॉल्ट स्पीकर हेडफोन, तो डिफॉल्ट पे आवाज आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही आवाज? मेरी आ रही है आपको? आ गई? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। आप तो मेरी आवाज सुन रही है, लेकिन आपकी नहीं पहुंच रही। चलिए, लिसनर तक तो पहुंच रही है, हमारे उन तक तो पहुंच रही है ना। वो कह रहे हैं हमें सुनाई दे रही है। तो ये तो बहुत आपने जबरदस्त बात बताई सारी की सारी, और निरुपमा जी के नाटकों की जानकारी दें, वो भी आपने जानकारी दे दी। और अब मुझ में मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप अपनी बात खत्म कर दे तो यूं कर दिए। उसके बाद मैंने किया एक नाटक, हमने किया खेल घर, जो कि एक छोटी बच्ची के ऊपर था, कि वो बच्ची को माँ बाप समझते हैं कि वो एबनॉर्मल है, whereas she is normal, बट उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज हैं। तो वो कैसे एक खेल घर में ले जाया जाता है, तो थेरेपिस्ट उसको कैसे हेल्प करती है। तो ये इस तरह के हमने नाटक बहुत किए। फिर उसके बाद चन बदलादा जैसे बताया, फिर उसके बाद बाहर के लोगों के साथ भी बहुत नाटक किए। कणक दिपल्ली किया, राम श्याम जद्दू किया, देन अभी हमने आपको सुनाई दे रहा है? आप सुनाई दे? हाँ, आने लगा। हाँ, इको है थोड़ा ना। नहीं, अब नहीं होगा। इको है। ओके। सो नाटक बहुत से किए स्टेज पर। अब एकदम से हमारी भी सुनो किया था, जो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर फेस्टिवल में भी किया था, चंडीगढ़ में भी किया था, चन बदलादा भी ऐसे ही किया था। उस तरह से एक हमने वेडिंग मुबारक प्ले किया था रिसेंटली, इट वाज ऑन द ग्रेट इंडियन वेडिंग, उसके ऊपर किया था। सो लॉट्स ऑफ प्लेज वी हैव डन, एंड आई हैव डायरेक्टेड प्लेज आल्सो। सराय की मालकिन किया था। सो दैट्स हाउ। अब मैं एक माइक्रोफोन एक बार में यूज करूंगा। मदन मोहन दीक्षित लिखते हैं राउरकेला से कि श्रीराम थिएटर में कोई नाटक, अरे इन्होंने किए ही सारे नाटक वही हैं। श्रीराम थिएटर और कमानी और एनएसडी
ये तो कमाल है, मतलब सारे नाटक ही इन्होंने वहां किए हैं। और श्रीराम थिएटर में, श्रीराम सेंटर में नाटक न करे ऐसा हो नहीं सकता। और इंजीनियर हेमंत अहरिया राजपूत लिखते हैं, ग्रेट जर्नी निरुपमा जी। did a play with असरानी जी। असरानी जी के साथ भी किया था, कंजूस 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 किया था। So that also I did. Yes, yes. मॉलियर वाला। हम्म। मुझे आप बताएं कि इस पूरी जर्नी में आज आपको, आपने परफॉर्मिंग आर्ट की सभी विधाओं में काम किया है, रेडियो है, टेलीविजन है, थिएटर है, फिल्म है। आपको कहा जाए कि इनमें से एक मीडियम आप चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में बताइए। सब मीडियम सारे ही बहुत अच्छे हैं, हर एक में काम करने का अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है, एंड इट्स चैलेंजिंग। एवरी मीडियम इज चैलेंजिंग। रेडियो में बहुत अच्छा लगता है, थिएटर में तो लगता ही है, अपना टेलीविजन भी और फिल्म्स भी। हर एक के अंदर काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस है, और आपको हर एक में एक अपने आप को ढालना पड़ता है, आपको चेंज करना पड़ता है अपना स्टाइल ऑफ dialogue delivery, of how to portray a character and all that. You have to change it and you have to technically know the difference. पर हम सभी जो आई थिंक कलाकार लोग हैं, सबसे ज्यादा तो हमारा अगर कहा जाए तो हमारा मेन ग्राउंड तो थिएटर ही है, मेन ग्राउंड तो थिएटर ही है ना। तो अगर हमने कहीं पर भी काम करना है तो थिएटर गिव्स अस द बेसिक, और थिएटर करते रहना बहुत जरूरी है ताकि उससे हमारा रियाज बना रहे परफॉर्मेंस का। सो थिएटर कम्स ऑन द टॉप एंड देन रेस्ट ऑफ देम फॉलो, बट वी हैव टू चेंज आवर टेक्निक अकॉर्डिंगली। रेडियो में हमारे को सब कुछ आवाज से करना है तो हमारे को अपनी आवाज के ऊपर कमांड चाहिए। टेलीविजन का फ्रेम जो है वो छोटा है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। फिल्म के अंदर आपको बहुत ही कम करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग फ्रेम। अगर आपको हंसना है तो आपको बहुत संभल के हंसना होगा, बिकॉज अदरवाइज भयंकर हो जाएंगे आप देखने वालों के लिए। सो ऑल द मीडियम्स हैव देयर ओन चैलेंजेस एंड देयर ओन टेक्निक्स विच वी ऑल नीड टू ऑब्जर्व। ऑल द एक्टर्स डू दैट ऑल्सो। अभय भार्गव पूछ रहे हैं, अभय भाई पूछते हैं कि नीरू, आपके पास शीला जी की कोई स्क्रिप्ट है क्या? चन बदलादा तो है ही, चन बदलादा तो है ही, एंड आई थिंक दर्द आएगा दबे पांव की भी होनी चाहिए, मेरे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अभय भाई, नीरू जी कहती है दर्द आएगा दबे पांव की स्क्रिप्ट भी उनके पास होनी चाहिए, होगी। तो ये मैंने आपको बता दी है, और मैं तो कम्युनिकेटर बन गया। अच्छा, हमारे मदन मोहन दीक्षित लिखते हैं, मैंने 2 नाटक निरुपमा जी के देखे, लेकिन नाम याद नहीं आ रहे। अब बताइए क्या था? What was there? इंजीनियर हेमंत अहरिया राजपूत हैं, ये कह रहे हैं फैंटास्टिक। और नाम जब तक नहीं हो मदन जी, तब तक ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 2-4 नाटक तो किए ही नहीं है। आप 0 लगाते चले जाइए, इतने नाटक किए हैं नीरू जी ने, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, एक मैं आपसे नीरू जी, आपसे एक बात, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि हमारे जो आज के आने वाले नौजवान हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, इनको कोई गुर की बात आप दे दीजिए, ताकि ये उसको फॉलो अगर करते हैं तो कामयाबी की तरफ बढ़ जाएं। मेरे लिए तो एक ही गुर की बात है कि ये लोग बहुत पढ़ें, फिक्शन पढ़ें, सिर्फ आज की नहीं, क्लासिक्स को पढ़ें, है ना। और आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी वेरी अवेयर ऑफ
what is happening around them at present and understand what is happening. वो तभी होगा अगर हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें. जैसे सुचित्रा जी ने कहा, हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है एक कलाकार के लिए, क्योंकि अगर कभी भी आपका उसका रेफरेंस आता है, अगर आपको पता ही नहीं कि अशोका द ग्रेट क्या था, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, है ना. सो द पॉइंट इज दिस कि पढ़ें बहुत, और ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन. आपके आसपास हम नहीं देखते ना, हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते क्या हो रहा है. द एक्सरसाइज आई गिव माई स्टूडेंट्स इज दिस कि आज जब आप अपने घर से आएंगे तो आप गिनते हुए आएंगे कितने पेड़ हैं रास्ते में, कितने पेड़ हैं, कौन कैसे चल रहा था, कौन सी चीज आपको ठिठकने के लिए मजबूर कर दिया, किस चीज ने. सो अनलेस दे ऑब्जर्व द पीपल अराउंड देम एंड द एटमॉस्फियर अराउंड देम, वो कैसे करेंगे नाटक. मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बहुत बढ़िया बात कही है आपने नीरू जी. और अभय भार्गव लिखते हैं, जिसके लिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, आप सब कुछ हो नीरज. अबे भाई, यू आर ग्रेट. और मदन मोहन दीक्षित जी लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल किया नीरज जी, धन्यवाद. और इंजीनियर हेमंत हरिया राजपूत लाइक थैंक्स फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स. और रेनू पांडे मिश्रा लिख रही है एब्सोल्युटली राइट. और अबे भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच. और नीरू जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं. आपने मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आवाज इको हो रही है, आवाज में नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक है ना. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो सीरियल में डायरेक्ट कर रहा हूं उसमें आप हैं, आप जैसे कलाकार हैं, और जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, चीज को समझते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. और आपने इतना काम किया हुआ है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे फिल्मों के अंदर भी आपने काम किया हुआ है. और फिल्मों में आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया हुआ है. डॉक्टर चारुश्री लिखती हैं, वेरी एंगेजिंग सेशन. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. और दोस्तों, डॉक्टर चारुश्री हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, शी इज अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी एंड शी इज फिल्म मेकर ऑल्सो. शी इज मेकिंग ए सीरियल जिसमें नीरू जी काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे हमारे मित्र काम कर रहे हैं. उसमें मनोज शर्मा हैं, उसमें सुरेंद्र सागर हैं, उसमें शोभना भारद्वाज हैं, और भी कुछ उसमें नए लड़के हैं. और मैं अभय भाई को भी उसके अंदर बुलाना चाहता था, लेकिन उसमें रोल नहीं निकला. अभय भाई, उनका जो अगला प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर ही हमारे साथ होंगे जरूर. और आई विश कि वो जल्दी प्रोजेक्ट पे शुरू हो, ये खत्म हो, और हम लोग अभय भाई एक बार फिर काम कर सकें साथ, जैसे हमने शिमला में किया था. ठीक है. अच्छा, जयश्री जी जुड़ गई हमारे साथ. अभय के साथ और आपके साथ हमने पूरा नाटक रिकॉर्ड किया था, पूरा नाटक, स्टेज का नाटक रिकॉर्ड किया था. एक्टर्स ने डायलॉग नहीं बोले थे, हमने बोले थे. याद है, बहुत पुरानी बात है. मुझे याद है. और जयश्री जी जुड़ गई हैं, जयश्री अरोड़ा. यस नीरू, अ गुड सेशन, शी इज सेइंग. हाउ आर यू जयश्री? और ये भी प्रोग्राम में आई थी, जैसे आप आई हैं आज, ये भी प्रोग्राम में आई थी. और डॉक्टर चारुश्री जो है वो शी इज बीइंग, मतलब आभार व्यक्त कर रही हैं. और अभय भार्गव कहते हैं मैं आऊंगा. अबे भाई, मैं चाहता था कि आप इस फिल्म में हों, लेकिन वो जब मैंने पूरी फिल्म, मतलब स्क्रिप्ट देखी, तो उसमें आपके लिए रोल नहीं था. बट वट एवर नेक्स्ट दिस पिंक लैम्प प्रोडक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस, डॉक्टर चारुश्री ने ये कहा है बात, आप 100% उसमें होंगे, और हमारी पूरी कास्ट जो इसके अंदर है वो इसके अंदर रिपीट होगी. और भी कुछ अच्छे कलाकार इसके अंदर होंगे डेफिनेटली. और जयश्री जी लिखती हैं, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज यूजुअल. बहुत अच्छी बात है. मैं
अबे भार्गव कह रहे हैं खुश नसीब, जय नसीब, अरे आएंगे आप तो मजा आएगा। जैसे हमने वहां शिमला में काम किया था ना, पुलिस वाले बने थे हम दोनों। अच्छा, मेरे साथ क्या है नीरू जी, मैंने फिल्में बनाई, जितनी भी बनाता चला रहा हूं, एंड टाइम पे उसमें कुछ ऐसी स्थिति होती है कि मुझे एक रोल करना पड़ता है। अच्छा, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करना पड़ता है उसके अंदर। और वो लिख रही हैं, जयश्री जी कह रही है, वो यस, गुड टू सी यू नीरू, गुड टू सी यू नीरू, शी इज सेइंग। और इस प्रोजेक्ट में भी डॉक्टर चारुश्री हमारे साथ है, इस प्रोजेक्ट में भी मेरे साथ यही हो रहा है। चलिए, इट्स गुड। और अच्छा, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। हर चीज अच्छाई के लिए होती है। मदन मोहन दीक्षित लिखते हैं, निरुपमा जी स्टेज ड्रामा में आप एक्टिंग के साथ साथ और किन किन चीजों को महत्व देती हैं? लाइट, साउंड, स्टेज क्राफ्ट, बताइए। सभी को आप खुद इमेजिन करिए कि एक कमरा है जिसके अंदर ना लाइट है, ना साउंड ना लाइट है, ना साउंड है, ना सेट है, मतलब कुछ भी नहीं है। सेट के बिना भी हम लोग प्ले करते हैं, पर लाइट तो होती है ना, लाइट तो चाहिए। बिना लाइट के हम दिखेंगे ही नहीं ना। सो स्टेज क्राफ्ट में बेयर स्टेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेज क्राफ्ट, बिकॉज इट इज डिसाइडेड दैट this time there will be no set. We do not need a set for this play. It can be a base stage play. And Dr. Charushri कहती, yeah, sorry, आप कंप्लीट कीजिए पहले। The lights are most important because lights के बिना effects नहीं आएंगे और हम लोग अंधेरे में ही गुम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर गाना आएगा, अंधेरे में जो बैठे। अच्छा, डॉक्टर चारुश्री लिखती हैं, मैंने कहा ना कि मेरे साथ ये अक्सर होता है, और जब नीरू जी ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई ना और मैंने पढ़ा, तो देयर वाज समबडी एल्स जिसको इस रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा था। और इस स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये नीरज बाबू, ये रोल तो मैं करना पड़ेगा। और वो सच हो गया। डॉक्टर चारुश्री लिख रही है, ऑन योर कॉम्पिटेंसी नॉट बाई चांस सर। गुड। थैंक यू। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब, और मैं आई ट्राई टू डू द बेस्ट। और अभी एक हमारे जो अजीत भाई और आपसे बात हो रही थी, तो एक मैंने कहा ना, आई गॉट द बिजनेस, उसमें करने के लिए मुझे मिल गया है। हालांकि उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं करूंगा। लास्ट सीन में हीरो मिलने के लिए आता है उस व्यक्ति से, क्या होता है। हाँ, वो मैं करूंगा, डेफिनेटली आई डू दैट। और अब मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका नीरू जी, यार सच ए लवली पर्सन एंड सच ए प्रोफेशनल एक्ट्रेस, कॉम्पिटेंट एक्ट्रेस यू आर, एंड इट्स एन ऑनर दैट यू आर वर्किंग विद अस इन द सीरियल। और शुभकामनाएं नीरज सर, धीरज आहूजा ये जुड़ गए हैं। धीरज, तुम भी हो इसमें, तुम इससे अलग नहीं हो, तुम भी हो वहां पर, और यहाँ पर भी तुम्हें आना होगा और वहां पर भी तुम काम करोगे। डॉक्टर चारुश्री ने मुझे कहा कि धीरज अभी तक क्यों नहीं आया, बात करनी है उससे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं नीरू जी, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन एक बार फिर होगा, और जब ऑनलाइन पब्लिसिटी के लिए जाएंगे हम इस सीरियल की, तो आप हमारे साथ होंगे, हम सब साथ होंगे, और एक लंबे सेशन होंगे। थैंक यू वेरी मच। और I also thank you for inviting me. It was a wonderful session, and I happened to meet so many of my friends, which was wonderful. पुरानी यादें ताजा हो गई। So thank you very much. I enjoyed it thoroughly. थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलेंगे, और आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया अदा कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये प्रोग्राम आप लोगों से होता है, लेकिन मुझे आपको एक खबर देनी है इस प्रोग्राम के बारे में आज। दोस्तों, बुरा न मानिएगा, और थोड़े कहे वो ज्यादा जानिएगा, और अगर आपको मेरे से नाराजगी हो तो लिख दीजिएगा, दिल में न छान के रखिएगा।
बात यह है कि इस टेलीविजन सीरियल की शूटिंग शुरू होने वाली है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम, ये सेशन, ये कार्यक्रम का ये सीजन मुझे आज ही समाप्त करना है। ये सेशन जो है हमारा आज समाप्त हो रहा है, ये सीजन समाप्त हो रहा है, और बहुत जल्दी न्यू ईयर में हम लोग आएंगे एक नया सीजन लेके, नए रंग रूप के साथ, और आप लोगों से फिर मिलेंगे। आप लोग बुरा ना मानिएगा, साथ बनाए रखिएगा, लेकिन मैं बराबर आता रहूंगा, और ये सभी लोग हमारे मित्र जो हैं इस कार्यक्रम में आते रहेंगे, और इस सीरियल की जो ऑनलाइन प्रमोशन भी होगी पीआर के अलावा, वो भी आप लोगों को मैं जोड़ता रहूंगा, और आप जुड़ते रहेंगे, और हमें अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं आप लोग देते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ ये लिख रहे हैं इंजीनियर हेमंत हरिया राजपूत, थैंक्स सर एंड मैडम, थैंक यू वेरी मच। मदन मोहन दीक्षित लिखते हैं राउरकेला से, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रोडक्शन नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चारू, आपको भी बधाई है इसमें, और कांग्रेचुलेशन नीरज शर्मा जी। रश्मि बुद्धराजा ग्रोवर, इतने दिनों के बाद हैं? अभी तो आपका जन्मदिन होके चुका है, ये नहीं चलेगा, आपको आते रहना होगा प्रोग्राम में, मैं आपको टैग करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, और कंग्रेचुलेशन नीरज शर्मा सर। और अभय भार्गव लिख रहे हैं, ओ शुरुआत मेरे साथ हुई है प्रोग्राम नीरू के साथ। यस नीरू जी, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत अभय के साथ हुई थी, बिगिनिंग एंड एंड। यस, और इसका समापन हो रहा है आपके साथ, दैट्स वंडरफुल। और या कांग्रेचुलेशन नीरज भाई साहब। रेनू पांडे मिश्रा कह रही हूं, दोस्तों मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं सबके साथ। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम चलता है ना, रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स पेज का प्रोग्राम, कल उसका स्पेशल प्रोग्राम है, कल उस प्रोग्राम का भी सीजन समाप्त हो रहा है, और यूरोप से और यूके से तकरीबन 8-10 सिंगर जुड़ रहे हैं। शाम को 7 बजे आप जरूर देखिएगा। और आपको एक बात और बताऊं, उस प्रोग्राम में जो निधि श्रीवास्तव एम्स्टर्डम की हैं, उन्होंने जो गीत गाए हैं, बहुत सुरीली सिंगर हैं, उनकी गाई हुई एक गजल इस सीरियल के अंदर शामिल की जा रही है। और इसके साथ ही एक और गीत है जिसके जो एम्स्टर्डम के अंदर दिनेश शर्मा हैं और मौसमी गुहा हैं, उनकी गाया हुआ एक गीत इसमें शामिल किया जा रहा है। तो जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने, जिन कलाकारों ने हमारे साथ इतना साथ दिया, हमारा साथ निभाया, ये हम सब लोगों की तरफ से उनके लिए तोहफा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगले प्रोजेक्ट्स में हमारे और दोस्त और कलाकार और सिंगर इसमें शामिल होंगे। तो मैं उन सब के लिए ताली बजाता हूं नीरू जी, क्योंकि वो हमारे उस सीरियल का हिस्सा है। वी जस्ट क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम एंड फॉर देयर काइंड कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन दिस। और निधि श्रीवास्तव ने जो गजल गाई है, रंजिशी सही, वो गाई है। और एक और गीत है जो दिनेश शर्मा और मौसमी गुहा एम्स्टर्डम के हैं, वो गाएंगे। और अभय भार्गव जो हैं ताली बजा रहे हैं। अर्चना प्रभाकर जो हैं, शी इज फीलिंग हैप्पी, थैंक यू अर्चना। और विनीता बैनर्जी हैं, शी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी। और साथ में ये रश्मि बुद्धराजा ग्रोवर, नमस्कार सर, विल डेफिनेटली ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो मैं फिर आपके घर डिनर करने के लिए आ जाऊंगा। एक बार मैं इनके घर गया, इन्होंने बहुत अच्छा डिनर कराया, खुद बनाया इन्होंने, रश्मि बुद्धराजा ग्रोवर ने। और सुचित्रा गुप्ता जी कह रही हैं, गुड नाइट नहीं करने दूंगा आपको, मैं अभी फोन करूंगा, आपको जगा के रखूंगा, मैं सोने बिल्कुल नहीं दूंगा। और मुकुल वाजपेयी, मुकुल भाई कैसे हैं आप, ये भी जुड़े हमारे साथ। तो आपका धन्यवाद करने के साथ नीरू जी, और बहुत अच्छा लगा। आप देखिए, व्हाट है कोइंसिडेंट कि ये अभय किससे प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज आपके द्वारा ये प्रोग्राम का समापन हुआ है इस सीजन का। और दूसरे सीजन में हम आएंगे, जुड़ेंगे, तो उसमें भी और बहुत कुछ होगा नया। और ऑनलाइन जो प्रमोशन इस सीरियल का होगा, उसमें तो आप सब लोग होंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत जल्दी मिलते हैं, भूलिएगा नहीं। आप भूले तो फिर हमारा क्या होगा, भूलने नहीं दूंगा आपको मैं। सी यू, बाय बाय। थैंक यू नीरज जी, एंड थैंक यू वेरी मच।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मास्क लगाए रखिए। यूरोप के अंदर एक दिन में 16,000, एम्स्टर्डम में एक दिन में 16,000 केसेस हुए हैं कोविड के। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्रोग्राम में सब चलता है, नो सोशल डिस्टेंसिंग। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय बाय नीरू जी, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। माया पंडित कह रही है नमस्ते। नमस्ते माया जी, नमस्कार 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 नमस्कार। और मदन मोहन दीक्षित कह रहे हैं शुभरात्रि जय जगन्नाथ, शुभरात्रि जय जगन्नाथ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच नीरू जी, टेक केयर और फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।